आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इंट्राडर्मल रूट, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट एंड इंट्रावीनस रूट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्तुति। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपका स्वागत है। लर्निंग फार्मेसी चैनल पे आपको मिलेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इसका बेनिफिट हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बना रहे। क्लिक कीजिए चैनल पर दिए हुए बेल आइकन पे ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उस वीडियो को ईजिली देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। नाम हम देख लेते हैं व्हाट इज पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट क्या होते हैं? पैरेंटल रूट एक ऐसा रूट होता है जहां पर समथिंग इज पुट इनसाइड द बॉडी बट नॉट बाय स्वॉलोइंग। मेडिकेशन जो है वो इनसाइड द बॉडी एडमिनिस्टर करवाई जाती है बट स्वॉलोइंग के थ्रू नहीं करवाई जाती। ये नॉन ओरल मीन्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है जिसमें मेडिकेशन जो है ड्रग का इंजेक्शन दिया जाता है, डायरेक्टली बॉडी में ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें पैरेंटल को, तो पार मीन्स बाईपास करता है एंड एंट्रल मीन्स इंटेस्टाइनल ट्रैक को बाईपास करने वाला रूट है पैरेंटल रूट। इंटेस्टाइनल ट्रैक को एंड स्किन को बाईपास करने वाला रूट है पैरेंटल रूट। तो फोर तरह के रूट्स हैं पैरेंटल में: इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावीनस। ना फर्स्ट देख लेते हैं इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल रूट में क्या किया जाता है कि ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर कराई जाती है बॉडी में जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। डर्मिस में एडमिनिस्टर की जाती है जो कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। इंजेक्शन ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन इनटू द डर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। तो ये वाला रीजन जो है इसमें ड्रग का इंजेक्शन दिया जाता है। 15 डिग्रीज जो है वो एंगल मेंटेन किया जाता है इंजेक्शन देने के समय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है अलग अलग रूट्स का के एंगल क्या क्या होते हैं जिन पे उनको दिया जाता है। देखिए ये हमारी स्किन की लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। देन उसके नीचे होती है डर्मिस जिसमें इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है। देन सबक्यूटेनियस लेयर होती है जिसमें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। देन मस्कुलर लेयर होती है जिसमें आईएम इंजेक्शन दिया जाता है। तो वन बाय वन हम सबके बारे में देखेंगे। इंजेक्शन साइट क्या क्या होती है इंट्राडर्मल रूट की, कौन कौन सी साइट है जिसपे ये इंजेक्शन दिए जाते हैं इंट्राडर्मल रूट के। तो फर्स्ट है फोर आर्म, इस साइड पे दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट का इंजेक्शन। एंड अपर बैक, इस पे अपर बैक जो है उसमें भी दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट का इंजेक्शन। देन एडवांटेजेस क्या क्या है इंट्राडर्मल रूट की। मोस्ट प्रेफर रूट होता है ये फॉर वैक्सीनेशन, जैसे बीसीजी वैक्सीन देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाने वाला रूट जो है वो इंट्राडर्मल रूट है। एंड पोटेंशियल रिडक्शन होता है, एंटीजन डोज इंप्रूव होती है वैक्सीन की एफिकेसी, मतलब हमें लार्जर अमाउंट ऑफ डोज जो है वो देने की ज़रूरत नहीं होती। स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज में भी वो अपना डिजायर्ड एक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। लार्ज वॉल्यूम हमें इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थ्रू इंट्राडर्मल रूट। देन कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इंट्राडर्मल रूट की। सबसे पहला है कि इंजेक्शन साइट रिएक्शन, जो इंजेक्शन की साइट होती है उस पर कई तरह के रिएक्शन हो जाते हैं, जैसे डिसकलरेशन हो जाता है, स्वेल हो जाती है, सूजन आ जाती है इंजेक्शन की साइट पे, ईचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लगती है जिस साइड पे इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्राडर्मल उस पर। एंड दूसरा है कि स्किन होल्ड लिमिटेड वॉल्यूम, बिकॉज हमारी स्किन जो है वो उसमें लिमिटेड वॉल्यूम ही वो होल्ड कर पाती है क्योंकि ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन जस्ट बिलो द एपिडर्मिस दिया जाता है। तो कितनी डोज देनी है वो एस्टिमेट कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि लीकेज हो जाती है ड्रग की उस साइड से, बिकॉज बहुत ही सुपरफिशियल लेयर पे ड्रग जो है वो दी जाती है। तो डोजेस कितनी देनी है पेशेंट को वो काफ़ी बार एस्टिमेट नहीं कर पाया जा सकता। देन सेकेंड है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट में क्या किया जाता है कि इंजेक्शन दिया जाता है मेडिकेशन का, इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ बोलस की फॉर्म में इंजेक्शन दिया जाता है इन द लेयर ऑफ द स्किन डायरेक्टली बिलो द डर्मिस। तो डर्मिस के लेयर नीचे एक लेयर होती है, यही होती है सबक्यूटेनियस लेयर जहां सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। इस रीजन को सबक्यूटिस भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इस रीजन को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो सबक्यूटिस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एंगल जो है इंजेक्शन का इस केस में क्या है, 45 डिग्रीज पे इंजेक्शन जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। देन और इंजेक्शन जो है वो बोलस की फॉर्म में दिए जाते हैं। इंजेक्शन साइट कौन कौन सी होती हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की? आउटर आर्म्स होती हैं, एब्डोमेन रीजन होता है, हिप एरिया रीजन एंड थाइस। तो ये है इंजेक्शन साइट सबक्यूटेनियस रूट की।
ना एडवांटेजेस देख लेते हैं सबक्यूटेनियस रूट की। कुछ मेडिकेशन जो है वो बेस्ट एडमिनिस्टर की जाती हैं इस रूट से, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एड्रेनालिन, ये ऐसी मेडिकेशन है जिनके लिए बेस्ट रूट है सबक्यूटेनियस रूट, बिकॉज ये नॉन इरिटेंट मेडिकेशंस होती हैं और सबक्यूटेनियस रूट जो है उसमें सेल्फ इंजेक्शन जो है वो पॉसिबल होती है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसीलिए इस रूट को प्रेफर किया जाता है इनका, इस तरह की मेडिसिन जो है उनके लिए। एंड बिकॉज मेडिकेशन जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में नहीं जाती, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस से अफेक्ट नहीं होती, तो डोज एस्टिमेट करना इजी हो जाता है इस केस में। ना कुछ और एडवांटेजेस देख लेते हैं सबक्यूटेनियस रूट की। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है, पेशेंट खुद ही इंजेक्शन ले सकता है अगर वो सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन ले रहा है किसी ड्रग का तो। एंड ड्रग डिपोर्ट्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट, तो ड्रग डिपोर्ट जो है वो एक तो सबक्यूटेनियस रूट से भी दिए जाते हैं और IM रूट जो है उससे भी दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल रूट से भी डिपोर्ट्स दिए जाते हैं। डिपोर्ट्स क्या होते हैं देखिए, जब भी कोई ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करवाई जाती है, बॉडी में इंजेक्ट की जाती है डिपोर्ट्स की फॉर्म में, तो वो एक इस तरह के लोकलाइज्ड मास में एक्यूमुलेट हो जाती है जहां से वो धीरे धीरे रिलीज होती है सराउंडिंग टिश्यूज में और वो अपना डिजायर्ड एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है किसी ड्रग का वो इंक्रीज हो जाता है अगर वो डिपोर्ट फॉर्मेशन में दी जाती है, बिकॉज वो धीरे धीरे सराउंडिंग टिश्यूज में रिलीज होकर अपना एब्जॉर्प्शन जो है वो करती है उन सराउंडिंग टिश्यूज में। सो ये थी एडवांटेजेस सबक्यूटेनियस रूट की। नाउ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कुछ सबक्यूटेनियस रूट की। सबसे फर्स्ट है कि बिकॉज इसका स्लो एब्जॉर्प्शन होता है तो इमरजेंसी केसेस जो होते हैं उसमें हम इसको प्रेफर नहीं करते, बिकॉज एब्जॉर्प्शन जो है ड्रग का साइड से बहुत स्लोअर होता है। एंड देन दूसरा होता है कि ये रूट जो है ये सिर्फ सूटेबल है जो नॉन इरिटेंट ड्रग्स होती हैं जो इरिटेशन कॉज नहीं करती, जैसे इंसुलिन एंड एड्रेनालिन, सिर्फ इनके लिए ही ये रूट जो है वो प्रेफर किया जाता है। देन इंट्रामस्कुलर रूट में क्या किया जाता है कि इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है 90 डिग्रीज पे डायरेक्टली इनटू द मसल में दिया जाता है। टेक्निक है जो कि यूज़ किया जाता है डिलीवर करने के लिए मेडिकेशन डीप इनटू द मस्कुलर टिश्यूज। अभी हमने देखा था डर्मिस जो स्किन की लेयर पे एपिडर्मिस के बिलो दी जाती है, देन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज में दिया जाता है, उसके नीचे होता है मसल जिसमें दिया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, एंगल 90 डिग्रीज पे दिया जाता है। देन देख लेते हैं कौन कौन सी इंजेक्शन साइट होती हैं IM इंजेक्शंस की। डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है आम की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कौन कौन सी मसल्स में दिया जाता है IM इंजेक्शन, तो ये डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है, आम की इस साइड पे दिया जाता है। देन वास्टस लेटरियस मसल ऑफ थाई में दिया जाता है, इस साइड पे दिया जाता है IM इंजेक्शन। देन वेंट्रोग्लूटियल मसल ऑफ हिप, इस रीजन में दिया जाता है IM इंजेक्शन। एंड डॉर्सोग्लूटियल मसल ऑफ बटकॉक्स, ये इंजेक्शन साइट, ये दो इंजेक्शन साइट हैं बटकॉक्स की साइट्स हैं जिस पे IM इंजेक्शन दिया जाता है। देन एडवांटेजेस क्या क्या होती है IM रूट की, इंट्रामस्कुलर रूट की। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है मतलब ड्रग जो एक्ट करती है वो बहुत ही जल्दी होता है, डिलेड एक्शन नहीं होता इसमें। देन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, जो ड्रग है वो GIT के थ्रू पास नहीं होती तो किसी भी तरह का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। एंड माइल्ड इरिटेंट भी दे सकते हैं इस साइड से, जैसे अभी हमने देखा था सबक्यूटेनियस से सिर्फ नॉन इरिटेंट ड्रग जैसे इंसुलिन, एड्रेनालिन दिए जाती हैं, बट इस रूट से हम थोड़े से माइल्ड इरिटेंट जो है वो भी दे सकते हैं ना। आप देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ IM रूट। ओनली अप टू 10 ml ड्रग जो है वही हम दे सकते हैं इस साइड से, ज़्यादा लार्जर वॉल्यूम जो है डोज ड्रग्स के वो हम नहीं एडमिनिस्टर कर सकते इस साइड से। एंड पेन भी होता है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, काफ़ी बार पेशेंट को पेन होने लगता है जिस साइड पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है उस साइड पे। एंड दूसरा होता है कि जो IM रूट से इंजेक्शन दिए जाते हैं चांसेस होते हैं कि वो हिट करे रेडियल नर्व और आर्टरी को। रेडियल नर्व जैसे देखिए इसमें क्या है, आर्टरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, अगर IM रूट से इंजेक्शन 90 डिग्रीज पे यहाँ लगाया जाता है तो चांसेस होते हैं कि पंचर हो जाए ये आर्टरीज जो है वो, एंड ये रेडियल नर्व ये वाली नर्व्स होती हैं तो चांसेस होते हैं इनके पंचर के। सो ये थी डिसएडवांटेजेस ऑफ IM रूट। नाउ अब देख लेते हैं लास्ट इंट्रावेनस रूट के बारे में। इंट्रावेनस रूट में क्या किया जाता है, देखिए अभी सारे रूट जो हमने डिस्कस किए, IM रूट पे 90 डिग्रीज पे इंजेक्शन हमने देखा दिया जाता है, सबक्यूटेनियस में 45 डिग्रीज पे दिया जाता है, इंट्रावेनस जो होता है उसमें 25 डिग्रीज पे जो है इंजेक्शन दिया जाता है, इंट्राडर्मल में 10 to 15 डिग्री जो है उस पर इंजेक्शन दिया जाता है। अलग अलग लेयर्स पे दिया जाता है, जैसे अभी हमने देखा डर्मिस, इंट्राडर्मल इंजेक्शन एपिडर्मिस डर्मिस के बीच में दिया जाता है, मीन्स
डर्मिस लेयर पे दिया जाता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। देन सबक्यूटेनियस टिश्यू में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है। मस्कुलर टिश्यू में IM इंजेक्शन दिया जाता है। एंड जो IV इंजेक्शन है, इंट्रावेनस इंजेक्शन है, वो ब्लड वेसल्स में दिया जाता है। देखिए यहाँ एपिडर्मिस और डर्मिस में जो स्किन पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, डायरेक्टली वेन्स में दिया जाता है इस तरह का इंजेक्शन। तो इन्फ्यूजन दिया जाता है सब्सटेंस का डायरेक्टली इनटू द वेन्स। फास्टेस्ट वे होता है किसी भी डिलीवरी ऑफ फ्लूइड्स जो है उसके लिए। एंड मेडिकेशन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बहुत जल्दी वो अपना एक्शन शो करने लगती है थ्रू आउट द बॉडी। देन एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं IV रूट की? बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है इस रूट से, क्योंकि किसी भी तरह का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो जितनी डोज हम देते हैं ड्रग की, वो पूरी की पूरी डोज जो है वो डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे अगर हमने 100 mg ड्रग दी तो पूरी 100 mg जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी उस डिसीज़ को क्योर करने के लिए। देन डिजायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन बहुत ही क्विकली अचीव होती है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है अगर IV रूट से ड्रग्स को दिया जाता है तो। देन और भी एडवांटेजेस होते हैं IV रूट की। लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी गिवन, जितना भी है, जैसे हमने अभी पहले देखा इंट्राडर्मल रूट, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग नहीं दे पा रहे थे, बट IV रूट से क्या होती है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग हम दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे कोई बैरियर नहीं होता कि हमें कितनी डोज, कितनी कंसंट्रेशन, कितनी डोज हमें देनी है। जितनी भी ड्रग पेशेंट को चाहिए होती है उतनी हम दे सकते हैं। एंड दूसरा बेस्ट होता है इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, बिकॉज कोई भी अदर रूट जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। देखिए जैसे इस केस में अगर पेशेंट फेंट है या बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है तो IV रूट से बहुत सारे इन्फ्यूजन उसको दिए जाते हैं ताकि उसकी कंडीशन थोड़ी सी क्योर हो जाए हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। देन कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं IV रूट की। सबसे पहला होता है कि टेक्निकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड होता है। जैसे अभी हमने देखा था सबक्यूटेनियस रूट हम सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट जो IV रूट है उसमें कोई असिस्टेंट चाहिए होता है, किसी की हेल्प चाहिए होती है अगर हमें IV रूट से ड्रग को इंजेक्ट करना है तो। देन रिपीटेड इंजेक्शन जो है वो ऑलवेज फिजिबल नहीं होता, बिकॉज IV रूट जो है वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पॉसिबल नहीं होती। और बार बार एक किसी साइड को पंचर करना ये भी बहुत अच्छा नहीं होता, ये भी बहुत फिजिबल नहीं होता। एंड हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेडिकेशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही है, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर जब भी ड्रग IV रूट से दी जाती है तो सारी चीज़ों को स्टेराइल मेंटेन किया जाता है। स्टेरिलिटी जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है अगर ड्रग को IV रूट से दिया जा रहा है तो। फिर और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं? लेस कन्वीनियंट, पेनफुल, जैसे अभी हमने देखा कि पेनफुल होता है, साइट ऑफ इंजेक्शन बार बार पंचर करना पॉसिबल नहीं होता, कन्वीनियंट नहीं होता, पेशेंट खुद नहीं ले सकता ये। देन कांट ईजिली रिट्राइव द डोसेज गिवन इन एरर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मेडिकेशन जो कुछ डोसेज जो है वो एक्स्ट्रा डोज दे दी जाती है पेशेंट को, तो उसको रिट्राइव करना, उसको रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि डोसेज का हमें पूरी तरह से एस्टिमेट पता नहीं होता कि कितनी डोज एक्स्ट्रा दी है, तो उसके एक्शन को रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर ड्रग IV रूट से दी जाती है तो। एंड इफ़ द रिएक्शन अकर देयर मे बी नो एंटीडोट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्रिटिकल रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी में उस ओवरडोज की वजह से, तो उसका एंटीडोट क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस कारण से हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बहुत जल्दी बहुत फास्टली वो क्या कहते हैं अपना रिएक्शन शो करने लगते हैं बॉडी में, तो हो सकता है कि उसके लिए एंटीडोट पॉसिबल ना हो। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे IV रूट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ऑल द ड्रग्स इन ब्रीफ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट कीजिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे, ताकि आपको फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती रहे और आपका सपोर्ट हमारे साथ यूँ ही बना रहे। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।